सबसे पहले तो हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ना सिर्फ इस सीरीज में हमने एक अमेजिंग टर्न अराउंड किया है, बल्कि पाकिस्तान 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर ये सीरीज जीता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी खुशी है इसमें इसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। और जो जैसे आपने बात की कि कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, क्रिकेट बोर्ड हो, शायकीन हो, मीडिया हो, आई थिंक सबको इस वक्त बहुत खुशी है। और इससे इससे बेहतर फीलिंग नहीं हो सकती कि जब पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आता है। नो डाउट। और इस सीरीज की इंपॉर्टेंस कितनी थी पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए भी, ऑब्वियसली क्योंकि हम 3.5 साल नहीं जीते थे, लेकिन पर्सनली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि 6 टेस्ट मैचेस में जब आपने कप्तानी की तो उसमें शिकस्त हुई। इस सीरीज के पहले मैच में हम हारे। आपके लिए पर्सनली कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है? देखिए, मैंने कैप्टनसी को कभी पर्सनली नहीं देखा। कैप्टनसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान की कैप्टनसी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो सबसे बड़ा दुख वो ये था मेरे टेन्योर में कि अभी तक पाकिस्तान ना मैच जीता था ना सीरीज जीती थी। तो आई थिंक फिर जिस तरीके से 2024 का साल गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इतना जो पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आई डोंट थिंक हमारे रिजल्ट्स थे। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि इधर से हम एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएं और इस टीम को आगे लेके जाएं। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें रिजल्ट्स लाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ होगी, जो भी चेंजेस होते हैं, या कोई भी अगर आप चीज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं, कोई आइडिया लाते हैं, वो यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इधर कैसे आगे लेके जाया जाए। तो आई थिंक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पाकिस्तान काफ़ी मैच हार चुकी थी। अब हम किस तरीके से इस सिचुएशन में अपनी टीम को निकाल सकें और आगे लेके जा और सकें। मैं इसी सिचुएशन पे बात थोड़ा सा और करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैक टू बैक डिफीट्स के बाद क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा होता है। आपको पता है पाकिस्तान में मीडिया, फैंस, एक क्रेजी नेशन है हमारा क्रिकेट के लिए। तो जब भी आप हारते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, तो वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट रखना और वहाँ से लड़कों को क्या आपने मैसेज दिया, जिसके बाद हमने ये एक अमेजिंग टर्न अराउंड देखा? देखें, जिस तरीके से फैंस को दुख होता है, उस तरीके से प्लेयर्स को भी होता है। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स के लिए ये, मतलब, जॉब भी है एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स के लिए। तो जहां वो अच्छा नहीं करेंगे, उधर रेप्रिकॉशंस होंगी, उधर पनिशमेंट्स होंगी। सीरीज के दौरान हमने काफ़ी चेंजेस की जो कभी भी अच्छी नहीं होती, कि सीरीज के दौरान आप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, कुछ लोग अपनी जगह खो बैठते हैं। तो एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आप जितना जीतेंगे, जितना अच्छा करेंगे एज ए टीम, उसमें उसमें प्लेयर्स को भी टाइम मिलेगा, उसमें उसमें क्रिकेट को भी टाइम मिलेगा जी। आगे आगे जाते हुए। तो आई थिंक यही चीज होती है कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी है कि किस तरीके से हम इन 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 रिजल्ट्स को टर्न अराउंड कर सकते थे। हमारी जब प्लेयर्स में आपस में हमने सीरीज शुरू होने से पहले बात की थी कि एक अच्छा साइन था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि डिस्पाइट लूजिंग द बांग्लादेश सीरीज, हमने कोशिश की थी कि जो कोर ग्रुप है हम उसको सेम रखें टीम का। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे स्टार्ट के बाद हम पहला टेस्ट नहीं जीते। और फिर आई थिंक हमने खुद ये सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, हमने हमने ये डिसाइड किया आपस में बैठ के कि देखें, कुछ चीज़ें चेंज होना ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे बड़ी जो जो आई थिंक अकॉम्प्लिशमेंट है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, वो ये थी कि हमने ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो रिस्की भी कंसिडर किए जा सकते थे, बट उसने पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प की, सीरीज टर्न अराउंड की। और आई थिंक प्लेयर्स को एक ही मैसेज भेजा था जब से हमने दूसरा टेस्ट मैच शुरू किया था कि भाई, हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बुरी चीज़ें नहीं हो सकती। किस तरीके से हम इसे टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप कलेक्टिवली दो दो टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखें, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी, बट जो सबसे ज्यादा जो इंकरेजिंग साइन था वो ये था कि टीम में एक टीम हर एफर्ट बंदे थी। ने ट्रू। किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किए। और एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट मैचेस आप जीतते ही तब हैं जब 5 ओवर 5 डेज, या अगर सीरीज 15 दिन की होती है, 15 दिन में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आप कितने कंसिस्टेंटली और कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कि बांग्लादेश सीरीज हारने के बाद भी जो कोर ग्रुप है उसको तब्दील नहीं किया गया,
लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 550 रन बनाए, इंग्लैंड ने 800 से ज़्यादा बनाए, वो टेस्ट मैच फिर भी हम हार गए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमने देखा जो कोर ग्रुप है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको ड्रॉप किया गया, कुछ को रेस्ट दिया गया, नए प्लेयर्स आए, एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए जो डोमेस्टिक में थे। तो ज़रा टॉक अस थ्रू दिस कि ये किसका फैसला था, ये किसने सोचा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को बिठाएंगे। स्ट्रैटेजी में हमें एक तब्दीली नजर आई, जहां पिछले कुछ सालों से हम कोशिश कर रहे थे सीमिंग विकेट्स बनाए और फिर फ्लैट विकेट सामने आती थी। तो ये किसका फैसला था कि हम जो है स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे और 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, अपने कोर ग्रुप को हम इन 2 मैचेस से बाहर बिठाएंगे? देखें, सबसे पहले हमने आपस में बैठे, सिलेक्शन कमेटी जब आई नहीं, जो जो लीडरशिप ग्रुप है जिसमें कैप्टन होता है, कोच होते हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, हम लोग सब साथ बैठे और देखें टेस्ट मैच जीतने का जो तरीका है, मे बी टू टेक्निकल होगा, बट टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने होते हैं। जी। वो नॉन नेगोशिएबल है। अब हम इस स्टेज पे अगस्त में हमने बांग्लादेश से क्रिकेट खेली, जब हमने अगस्त में कभी क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। फिर हमने अक्टूबर में अभी इंग्लैंड से खेली, जो फिर भी रिलेटिवली अर्ली है। नॉर्मली हम अपनी क्रिकेट खेलते हैं विंटर सीजन में। तो इस वक्त जो वेदर था, जो कंडीशंस थी उसमें, और ऑपोजिशन को देखते हुए वो ये चीज थी कि भाई हम 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं। फ्लैट पिच तो हमने मुल्तान में पहले मैच में देख लिया था कि फ्लैट पिच पे वो लोग गेम डिक्टेट करेंगे। तो फिर हमने ये कोशिश की कि भाई 20 आउट होंगे तो स्पिनर्स के थ्रू होंगे, तो फिर उसमें आप फास्ट बॉलर, जैसे हमने एंड में आमिर जमाल को ही खिलाया, वो इसलिए खिलाया कि उनमें ऑलराउंड एबिलिटी भी है। तो फास्ट बॉलर एक ही खेलना था, तो हमने सोचा कि ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी ने भी कि शाहीन नसीम को एक ब्रेक देते हैं, बाबर को भी एक ब्रेक दी क्रिकेट से। आई थिंक इन सब ने बहुत क्रिकेट खेली, और समटाइम्स आई थिंक थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना बुरी चीज़ नहीं है। आप दुनिया में देखें, बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स ने ऐसे टाइम ऑफ लिया और वो जब वापस आए उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट तब खेली है। आई थिंक बहुत सारे बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और फिर हमने देखा कि अच्छा, अब हमने स्पिन विकेट बनानी है, तो हमारे इस वक्त कंट्री में बेस्ट स्पिनर्स कौन है। तो हमने जिस तरीके से बांग्लादेश में सीम को प्रेफरेंस दी थी, इधर हमने अपने जो 4 रेगुलर स्पिनर्स थे वो इंडक्ट किए। फिर साथ में हमारे पास कुछ पार्ट टाइम ऑप्शंस भी थे, और हमने कहा एज अ बैटिंग यूनिट हम जो भी हमें कंडीशंस मिले, हम अपने बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे, एक अच्छा स्कोर लगा कर देंगे बोर्ड पे, और स्पिन विकेट्स बनाएंगे जहां हमें लगता है कि हम इंग्लैंड की 20 विकेटें ले सकें। राइट। और क्योंकि जब जब ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी और आपने कहा 20 विकेट लेने हैं, उसके बगैर आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते, तो 2 एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स सामने आए। नुमान अली, हु इज 38 ईयर्स ओल्ड, इसके अलावा साजिद खान 31, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, बट इन्होंने एक तरीके से कम किया। और इससे पहले मैंने कुछ देखे थे बयानात जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे पास वो स्पिनर्स नहीं है जो शायद 20 विकेट ले सकें, बट आप कॉन्फिडेंट थे इस तरह की विकेट्स होंगी, इन रिसोर्सेज के साथ आप 20 विकेट ले सकेंगे इंग्लैंड के खिलाफ? नहीं, आई थिंक जिस पर्टिकुलर बयान की आप बात करें, आई थिंक वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। आई थिंक अजहर भाई एक क्वालिटी कोच हैं, एक हमारी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं। आई थिंक थोड़ा सा वो उधर उससे मिस कोट हुए थे। बात ये थी कि कंडीशंस की, आपको अगर स्पिन खिलानी है तो स्पिनर्स को आपको कंडीशंस भी देनी होंगी। देखें, नुमान और साजिद कभी भी टीम से, जब से मैं आया था, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें हम 18 का स्क्वाड लेकर गए थे। उसमें बल्कि एंड में 19-20 प्लेयर्स हो गए थे। उसमें नुमान भी था, उसमें साजिद भी था, उसमें अबरार भी था। आई थिंक ओनली एक्सेप्शन उसमें जाहिद महमूद नहीं थे। फिर जब हम बांग्लादेश से 10 महीने बाद होम सीरीज खेल रहे थे, तो जैसे मैंने कहा हमने दी थी सीमर्स को प्रेफरेंस। जी। तो जब आपने सीमर्स को, हमने हमने थोड़ी ग्रीन विकेट्स बनाने की कोशिश की। जब आपने सीमर्स को प्रेफरेंस दे दिया तो इसका मतलब है कि स्क्वाड में रख के, स्पिनर जब खेल ही नहीं रहा तो स्क्वाड में रख के कोई मतलब किसी का कोई फायदा नहीं होगा, मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है ऐसी चीज। तो हमने कोशिश की कि हम 6-7 सीमर्स हमने अपने साथ रखे उस स्क्वाड में। तो ये लोग देखें, एक जो स्क्वाड की हम बात करते हैं ना, कभी कभार लिमिटेशंस होती हैं। आप 15 लेकर जा सकते हैं, आप 16 लेकर जा सकते हैं, 18 लेकर जा सकते हैं, जी। बट आपका एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है जो अराउंड 25 प्लेयर्स होते हैं। उसमें एक्स्ट्रा बैट्समैन है, एक्स्ट्रा विकेट कीपर्स हैं, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स हैं, और ये लोग हमने पहले से आइडेंटिफाई किए थे। तो नुमान और साजिद वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। जी, जाहिद को हमें रिस्ट ऑप्शन चाहिए था, रिस्ट पिन का ऑप्शन चाहिए था। तो एक्सपीरियंस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाहिद महमूद ने बहुत आउट की हैं।
फिर हमने कोशिश की कि मेहरान मुमताज़ जो आई थिंक एक अपकमिंग स्पिनर हैं जो आपको उनको भी फ्यूचर इंडक्ट में किया गया काफ़ी स्क्वाड में जी। उनको भी इंडक्ट किया गया कि वो आके सीके इन कंडीशंस में बॉलिंग करें, देखें कैसी क्रिकेट हो रही है। आई थिंक इंग्लैंड के ऑलरेडी 2 यंग स्पिनर्स खेल रहे हैं, तो एक हमने बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लिया। फिर साथ में हमारे पास आगा सलमान थे, साइम अय्यूब थे, कामरान गुलाम, सऊद शकील, ये सब स्पिन कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास एक एक वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जी। यंग और पार्ट टाइम बॉलर्स थे जिनको हमें लगा कि इन कंडीशंस में हम अच्छी तरीके से